नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पे कमीशन न्यूज चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस के बारे में, क्योंकि समय समय पर RH अलाउंस पर आदेश जारी होते रहे हैं जिसमें जोखिम भत्ता रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस को बढ़ाया गया है, जो कि बढ़ाकर CAPF के बराबर किया गया है। क्योंकि 22 फरवरी 2019 से CAPF के जवान सेम लोकेशन पर रहते हुए भी आर्मी के जवान से ज़्यादा अलाउंस ले रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए फील्ड अलाउंस, मॉडिफाइड फील्ड अलाउंस, CI, हाई एल्टीट्यूड, ये सभी अलाउंसेस को 21 अप्रैल 2022 के इस लेटर में बढ़ा दिया गया था, जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें सिर्फ एरिया के अलाउंस को बढ़ाया गया था, ना कि एरिया को अपग्रेड किया गया है। जहां FSC फील्ड सर्विस कंसेशन होता था उसे अब बंद कर दिया गया है और रिक्स एंड हार्डशिप मैट्रिक्स लागू कर दिया गया है, जो कि 7th CPC में जारी किया गया है। 21 अप्रैल 2022 के इस लेटर पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई गई है, जिससे आप जहां पर पोस्टिंग है वहां R1H1 या R1H2 इस तरह का क्या अलाउंस मिल रहा है उसे आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसी के साथ साथ वीडियो के लास्ट में भी दे दिया गया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में, क्योंकि कोर नोटिफिकेशन कोर हेडक्वार्टर के द्वारा जारी किया जाने लगा है और ज़्यादातर कोर हेडक्वार्टरों ने पुराने कोर नोटिफिकेशन जो कि 22 फरवरी 2019 से लेकर अभी तक का जारी कर दिया है, जिसके अनुसार आपको पार्ट 2 ऑर्डर करना होगा, उसके बाद ही आपको आपका एरियर मिलेगा, जिसकी पूरी जानकारी IHQ ऑफ MOD आर्मी PS डायरेक्टरेट ने अपने लेटर 28 अक्टूबर 2022 के अनुसार दी है। क्या क्या एक्शन करना होगा, पार्ट 2 ऑर्डर कैसे करना होगा, किस किस का पार्ट 2 ऑर्डर किया जाएगा, पेंशनर का पार्ट 2 ऑर्डर कैसे होगा, ये सब कुछ बताया है। उसके साथ साथ एक डेमो भी दिखाया है ताकि आसानी से कोर नोटिफिकेशन पर एक्शन किया जा सके। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं 28 अक्टूबर 2022 का यह लेटर सभी कमांड हेडक्वार्टरों को भेजा गया है और फिर कमांड ने कोर हेडक्वार्टरों को इसी आधार पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नोटिफिकेशन में यूनिट लोकेशन है जो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता हूँ, परंतु कोर नोटिफिकेशन का एक डेमो है जो आप यहाँ देख सकते हैं। जो ओरिजिनल कोर नोटिफिकेशन है वह सिग्मा के थ्रू आपके हेडक्वार्टर या यूनिट में आपको जल्द मिल जाएगा। इसके पैरा 1 में 10 मई 2022 का लेटर जो जारी हुआ था उसका रेफरेंस दिया गया है। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब पैरा 2 में बताया है कि पहले फील्ड सर्विस कंसेशन मिलता था, उसे अब बंद करके रिक्स एंड हार्डशिप रिलेटेड अलाउंस बना दिया गया है, जो कि 21 अप्रैल 2022 के इस लेटर से एरिया चेक कर सकते हैं। इसमें अच्छे से समझने के लिए यहाँ एक SOP भी बनाई गई है, जिसका उद्देश्य कोर नोटिफिकेशन और पार्ट 2 ऑर्डर कैसे करना है उसे विस्तार से बताया गया है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पार्ट 1 जिसमें कोर नोटिफिकेशन पब्लिश कैसे करना है, जांच करना, सबमिशन, ये सब तरीके बताए गए हैं। वहीं पार्ट 2 में आपने पार्ट 2 ऑर्डर के तरीके बताए गए हैं, उसे कैसे पब्लिश करना है, क्या क्या उसमें अमेंडमेंट हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। पार्ट 1 में बताया है कि मेन कोर नोटिफिकेशन साल में एक बार जारी किया जाता है, जिसमें सभी यूनिट और फॉर्मेशन का नाम होता है और यह 1 जनवरी से लागू होता है और 15 जनवरी तक जारी कर दिया जाता है। इसके बाद सप्लीमेंट्री कोर नोटिफिकेशन जारी होते हैं, जो कि 5 अप्रैल, 5 जुलाई और 5 अक्टूबर हर साल जारी किए जाते हैं। अगर आपकी यूनिट की स्ट्रेंथ या लोकेशन में कोई चेंज नहीं होता है तो नील रिपोर्ट जारी कर दी जाती है और मेन कोर नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था वही लागू रहता है। ड्राफ्ट कोर नोटिफिकेशन PS डायरेक्टरेट के PS3 ऑफिस में भेजे जाते हैं, जहां उन्हें एग्जामिन किया जाता है और वापस कमांड हेडक्वार्टरों को भेजा जाता है। यहां बताया गया है कि फर्स्ट कॉपी जो कोर नोटिफिकेशन की होगी उसमें यूनिट की सारी डिटेल्स होंगी और दूसरी कॉपी में लोकेशन कोड मेंशन होंगे। जो अभी कोड बनाए गए हैं उन्हें आगे मेंशन किया जाएगा। इसी से पार्ट 2 ऑर्डर होगा, जिसकी जानकारी आगे दी जाएगी। कोर नोटिफिकेशन हमेशा रिस्ट्रिक्टेड होगा। इसके लिए 2 फॉर्मेट भी बनाए गए हैं जो आप देख सकते हैं, अपेंडिक्स A और अपेंडिक्स B हैं जो आपको दिखाए गए हैं, जो कि कोर नोटिफिकेशन पब्लिकेशन के संबंध में हैं।
अब जो मास्टर लिस्ट है जिसमें कोड और यूनिट लोकेशन है वह अलग से पीएस डायरेक्टरेट में भेजी जाएगी, उस पर वाटरमार्क होगा और वह कॉन्फिडेंशियल होगी। आगे इसी के साथ साथ बताया गया है कि कोई भी यूनिट या फॉर्मेशन कोर नोटिफिकेशन को सीडीए या पीओआर में पार्ट ऑर्डर के साथ नहीं भेजेंगे। कोर हेडक्वार्टर कोर नोटिफिकेशन की कॉपी पीएस डायरेक्टरेट में भेजेंगे, वहीं से सीडीएओ पुणे और एपीएसीसी और पीओआर में रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू भेजी जाएंगी। पीएस डायरेक्टरेट स्वयं एक कॉपी को सीजीडीए में भेजेगा। इसकी सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन की जिम्मेदारी ओरिजिनेटर भेजने वाले और रिसीव्ड जो प्राप्त करता है उसकी होगी। अब पार्ट 2 की बात करें, जिसमें बताया गया है कि एचआरएमएस पर पार्ट 2 ऑर्डर कैसे करना है। स्टेप 1 में बताया है कि सुपर एडमिन में लॉगिन करना है, वहां कोर नोटिफिकेशन की डिटेल्स को भरना है। कॉन्करेंट अलाउंसेस, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर एक साथ 2 अलाउंस दिए जाते हैं, तो जब कोर नोटिफिकेशन एचआरएमएस पर ऐड करें उस समय ध्यान रखें कि दोनों को एक साथ ऐड किया जाए, ताकि पार्ट 2 ऑर्डर करते समय लागू अलाउंसेस सही तरीके से पब्लिश हों और जवानों को मिल सकें। अब नेक्स्ट में लोकेशन कोड। अब यहाँ सभी लोकेशनों का एक कोड बनाया गया है जो कि मास्टर लिस्ट में दिया गया है, जो कि कोर नोटिफिकेशन के साथ यूनिट में दी जाएगी। उसे ज़रूर सेलेक्ट करें, यानी कि अब यहाँ पर आपने एक मास्टर कोड जो है उसको सिलेक्ट करना होगा। इसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कोड यूनिट फॉर्मेशन वाइज दिया गया है। इसे भरने का एक एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, जिसमें आपने सुपर एडमिन में लॉगिन करना है, फिर सबसे पहले RH फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, जो अलाउंसेस लागू हैं उसे सेलेक्ट करना है, अपने एरिया का जो कोड कोर नोटिफिकेशन में है उसे यहाँ भरना है। फिर अगर 2 अलाउंसेस आपको एक साथ लागू हैं तो दोनों अलाउंसेसों को यहाँ भरना है, तो दूसरे जो अलाउंस है उसे यहाँ लिखना है। फिर कोर नोटिफिकेशन में आपकी यूनिट का जो रिलेटेड डाटा है उसे यहाँ पर भरना है और फिर सेव कर देना है। अब पार्ट 2 ऑर्डर कैसे करना है उसकी जानकारी यहाँ दी गई है। सबसे पहले 22 फरवरी 2019 से पहले का फील्ड अलाउंसेस के लिए कोई भी एक्शन आपने नहीं करना है। 22 फरवरी 2019 से पहले का जो पार्ट 2 ऑर्डर हुआ है और 22 फरवरी 2019 के बाद का फील्ड अलाउंसेस बंद हुआ है, उसे कैसे करना है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ पर ग्रांट और सीज स्टॉप दोनों की करने की ज़रूरत होगी और पुराने पार्ट 2 ऑर्डर को कैंसिल करना होगा। जैसे 22 फरवरी 2019 से पहले पब्लिश किया है, फिर पुराने कोड के साथ 21 फरवरी 2019 तक का आपने ग्रांट पार्ट 2 ऑर्डर करना है और 22 फरवरी 2019 से रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस के अनुसार पार्ट 2 ऑर्डर करना होगा। अब नेक्स्ट में जो पार्ट 2 ऑर्डर 22 फरवरी 2019 के बाद पब्लिश हुए हैं वो सभी कैंसिल होंगे और फ्रेश पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश होंगे, जो कि यूनिट पार्ट 2 ऑर्डर करेगी। रिक्स एंड हार्डशिप कैजुअलिटी के अनुसार जो कोड बनाया गया है उससे पार्ट 2 ऑर्डर होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही पार्ट 2 ऑर्डर में कैंसिल होगा और उसी पार्ट 2 ऑर्डर में आपका रिक्स एंड हार्डशिप अलाउंस पब्लिश किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो मतलब अभी आप पार्ट 2 ऑर्डर भेजोगे तो पीओआर रिकवरी करेंगे, तो वो रिकवरी ना आए इसके संबंध में और पीओआर या पीसीडीए एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको एक पार्ट 2 ऑर्डर में करना है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपने यूज़र है उसके थ्रू एचआरएमएस में लॉगिन होना है, फिर ए ग्रुप में जो लागू अलाउंस है उसे सेलेक्ट करना है। जैसे आप खोलोगे आपके सामने एक डायलर बॉक्स आएगा। यह आप बस यहाँ पर जो डायलर बॉक्स आया है यहाँ पर सिर्फ आपने फ्रॉम डेट भरना है, बाकी पूरी डिटेल्स जो आपने सुपर एडमिन में भरी हैं वो स्वयं आ जाएंगी और फिर इसको बस सिंपली सेव कर देना है। जो कैंसिल करना है उसका भी डेमो यहाँ दिखाया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी पार्ट 2 ऑर्डर हुए हैं उन्हें पहले कैंसिल करना है, फिर ग्रांट का पार्ट 2 ऑर्डर होगा जो कि 1/1/2019 से 21 फरवरी 2019 तक का होगा, फिर स्टॉप का पार्ट 2 ऑर्डर करना होगा और फिर लास्ट में लागू रिक्स एंड हार्डशिप का पार्ट 2 ऑर्डर जो यूनिट का कोड दिया है उसके अनुसार किया जाएगा, जो कि आपके पोस्टिंग आउट डेट या फिर लीव एक साथ अगर 28 दिन से ज़्यादा गए हैं तो वहाँ तक का आपका अलाउंस पब्लिश होगा और रिज्वाइन होने पर फिर से आपका दोबारा अलाउंस पब्लिश किया जाएगा जो सेम रिक्स एंड हार्डशिप कोड के साथ पब्लिश होगा, जिसका पूरा डेमो भी यहाँ दिखाया गया है।
फिर आपने पार्ट टू ऑर्डर की सॉफ्ट कॉपी डिजिटल सिग्नेचर करके अपने अपलोड कर देनी है। इसी पार्ट टू ऑर्डर के आधार पर आपको एरियर दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कोर नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो चुके हैं और अब आपको पार्ट टू ऑर्डर करना होगा, जो कि आपकी यूनिट ही पब्लिश करेगी। उससे पहले इसके लिए जो एक अलग से पैच तैयार किया गया है उसे HRMS में इंस्टॉल करना होगा। अब जो पार्ट टू ऑर्डर के लिए कोड बनाए गए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे R1H1 आपको लागू है तो कोड बनाया गया ग्रांटेड RH1। इसी तरह से R1H2 अगर एरिया में लागू है तो कोड बनाया गया ग्रांटेड RH12। अगर 77% R1H2 लागू है तो कोड बना ग्रांटेड RH77। इस तरह यहाँ सभी कोड बनाए गए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पार्ट टू ऑर्डर करते समय यूज कर सकते हैं। यहाँ रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स में जो रेट हैं उसे भी लिखा गया है। तो आप पुराने लेटर के अनुसार एरिया चेक करें और लागू रेट उस एरिया का यहाँ देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी जवान अपना पार्ट टू ऑर्डर करवा सकें। अब जो जवान पेंशन गए हैं इसी बीच उनका पार्ट टू ऑर्डर उनकी लास्ट यूनिट करेगी। वहीं जो जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनका पार्ट टू ऑर्डर भी उसी जवान की लास्ट यूनिट पब्लिश करेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि सभी अपने पार्ट टू ऑर्डर करवा सकें। अगर आप अपनी यूनिट के पार्ट टू ऑर्डर क्लर्क हैं तो प्लीज़ सभी के पार्ट टू ऑर्डर जो पेंशन, पोस्टिंग या डेथ हुए हैं उनके ज़रूर एक साथ पब्लिश करें और अपनी सही ड्यूटी करके उन्हें हल्की सी खुशी दें। इसी के साथ साथ आप कमेंट्स करके बताएं कि जानकारी आपको कैसी लगी। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी सीधे समय रहते आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।